आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति महत्व के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आज हम सब जानते हैं। अनाथों की माँ कही जाने वाली सिंधुताई सतपाल आज माई हमारे बीच नहीं है। ये वीडियो माई के चाहने वालों के लिए है। माई ने एक बार कहा था, महाराष्ट्रामध्ये नाव कमवायचे आहे तर मरावं लागतं बाबा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक समस्या होने के बावजूद भी अनाथ बच्चों को संभालने का कार्य किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनाथों की माई सिंधुताई सतपाल। सिंधुताई सतपाल का जन्म 14 नवंबर 1948 में भारत राष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य में स्थित वर्धा जिले में पिपरी मेघे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अभिमान साठे है, जो कि एक चरवाहे थे। आर्थिक स्थिति के कारण सिंधुताई 4वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी। 10 वर्ष की आयु में ही सिंधुताई का विवाह श्री हरि सतपाल से कर दिया गया। सिंधुताई को 3 संतानें थी। सिंधुताई ने जिला अधिकारी से गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत की थी। अपनी इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्री हरि से कहा कि सिंधुताई को घर से बाहर निकाल दो। उनके पति ने उन पर अवैध यौन संबंध का आरोप लगाकर उन्हें पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त सिंधुताई 9 महीने गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने तबेले में एक बेटी को जन्म दिया। सिंधुताई अपने माँ के घर गई, लेकिन उन्होंने घर में रखने से इनकार कर दिया। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। अपने और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए वह भीख मांगने लगी। इस तरह सिंधुताई अपना गुजारा करती थी। रात में खुद को और अपनी बेटी को असुरक्षित महसूस करते हुए वो शमशान में रहती थी। उनके इस संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी बच्चा उनके पास आएगा वो उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दगडूशेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। सिंधुताई अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित किया, इसीलिए उन्हें माई कहा जाता है। उन्होंने 1050 बच्चों को गोद लिया है। उनके परिवार में आज 207 दामाद हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से भी ज़्यादा पोते पोतियाँ हैं। उनकी अपनी बेटी वकील है। उन्होंने गोद लिए हुए बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील है और उनमें से बहुत सारे बच्चे अपना खुद का अनाथ आश्रम चलाते हैं। 2010 साल में सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट मी सिंधुताई सतपाल बनाया गया है। सिंधुताई कविता भी लिखती है। सिंधुताई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। मदर ग्लोबल फाउंडेशन नाम की संस्था की स्थापना की है। सिंधुताई के अन्य समक्ष संस्थाएं बाल निकेतन हड़पसर पुणे, सावित्रीबाई फुले लड़कियों का वसति गृह चिखलदरा, अभिमान बाल भवन वर्धा, गोपिका गौ रक्षण केंद्र वर्धा, ममता बाल सदन सासवड, सप्त सिंधु महिला आधार बाल संगोपन व शिक्षण संस्था पुणे। सिंधुताई को दिए गए कुछ पुरस्कार इस प्रकार: डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र द्वारा, अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार महाराष्ट्र द्वारा, राष्ट्रीय पुरस्कार आइकॉनिक मदर, सह्याद्री हिरकणी पुरस्कार दैनिक लोकसत्ता द्वारा, राजाई पुरस्कार, दत्तक माता पुरस्कार IT प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, रियल हीरोज पुरस्कार रिलायंस द्वारा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार पुणे अभियांत्रिकी कॉलेज द्वारा, शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार, डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले स्मृति पुरस्कार,
डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी पुरस्कार। मी वनवासी इस नाम से सिंधुताई सकपाड़ के जीवन पर किताब भी लिखी गई है। 4 जनवरी 2022 पुणे में सिंधुताई सकपाल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अनाथों की मां कही जाने वाली सिंधुताई अब नहीं है, लेकिन उनके विचार और कार्य सदा अमर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।